सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताय नमः। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर लिया। इतना हो स्वयं ही प्रखर कर लिया, इतना हो स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आपके गय चरण मैं विनम्र नमन, आपके गय चरण है निर्विकारी हुए वस्त्रंबर किए, निर्विकारी हुए वस्त्रंबर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। आपके गय चरण मैं विनम्र नमन, आपके गय चरण मैं आपके गय चरण मैं विनम्र नमन, आपके गय चरण मैं विनम्र नमन। एक जना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, एक जना श्री महावीर भगवान की जय हो। तुमसे ज्यादा जोर से तो हम ही बोल लेते हैं। परम पूजाचार्य गुरु श्री विरक्त कीर्ति गुरुदेव की, उत्तम संयम धर्म की जय बोले। परम पूजाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले संघ की तिरने की हो कला जहां, तिरने की हो कला जहां, संयम मिलता भला वहां, तिरने की हो कला जहां, संयम मिलता भला वहां। अनुभव का जल जला वहां, अनुभव का जल जला वहां, अनुभव का जल जला वहां, अनुभव का जल जला वहां। संयम सुंदर बाना है जहां अनंत खजाना है, संयम सुंदर बाना है जहां अनंत खजाना है। संयम की गाड़ी हो, संयम की गाड़ी शिवपुर ले जाए, जीवन है पानी की
अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। ओहो जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। संयम से नहीं प्यार जहाँ, संयम से नहीं प्यार, संयम से नहीं प्यार जहाँ, बिना ब्रेक की कार वहाँ। संयम से नहीं प्यार जा बिना पेट की कारवां। समझो वो बेकार यहाँ, समझो वो बेकार यहाँ। समझो वो बेकार यहाँ, समझो वो बेकार यहाँ। संयम सुंदर गहना है, ये भगवान का कहना है। संयम सुंदर कहना है, ये भगवान का कहना है। संयम प्राणी के हो, संयम प्राणी के सब दुख मिटाए। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए। ओहो जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। ओहो जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। अगर हमें कोई कीमती वस्तु दिखाई दे गई और हमें उसकी कीमत मालूम है, तो हमारे अंदर ये भाव होता है, ये किन प्रकार कोई भी तरीका अपनाया जाए इसे पाना है। अगर हमें पता चल जाए हमारे घर के नीचे खजाना है, हमें मालूम चल जाए हमारे घर के नीचे खजाना है, कोई तुम्हें बता दे, तो तुम क्या करोगे? पड़ोसी को बताओगे, घर में भी किसी को पता नहीं चलने दोगे, और रात में 12 बजे उठ करके खोदने पहुंचोगे। किसी को पता ना चल जाए घर में, अगर पड़ोस में भाई भी रहता है, भैया अभी नहीं बताना। क्यों नहीं बता रहे? अगर बताएंगे तो उसको मालूम चल जाएगा, वो ले जाएगा, बताएगा नहीं किसी को। तुम्हें पता चल जाए कि डैम में पारस मणि पड़ा है, किसे बताओगे? किसको बताने जाओगे? चुपचाप बैठे रहोगे, किसी को नहीं बताओगे। फिर ये तो बताओ निकालोगे कैसे? बस निकालने का तरीका बताइए। एक तो ये तरीका है कि डैम को पूरा पानी सुखा दो, वो तुम्हारे बस में है नहीं कि हम डैम का पानी पूरा सुखा दें, ये हमारे बस में नहीं है। नदी में पानी बह रहा है, हम नदी को क्या करें अब कि वो हीरा वो पारस मणि बह ना जाए, तो क्या करोगे? नदी का बांध बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एक दीवार खींच करके ये करेंगे कि वो पारस मणि आगे ना सरक जाए बहता हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बांध बनाएंगे। बस संयम का मतलब ही बांध बनाना है। बांध बना दिया, अब बांध बना करके हमें पारस मणि निकालना है। अब पारस मणि निकालने के लिए तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, पानी को तो सुखाना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम एक काम करो, तैरना सीख लो। क्या करो? तैरना सीख लो। तैरने वाले की ये विशेषता है, वो पानी में तो रहता है लेकिन पानी में कभी डूबता नहीं है। वो पानी में है, पानी उसमें नहीं है। तुम पानी में रहो, कोई डर नहीं है, पानी तुम्हारे अंदर ना आ जाए। अंदर पानी पहुंच गया तो वो तरी पकड़ा देगा, पानी छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही तुम संसार में रहो, कोई परेशानी नहीं है,
संसार तुम्हारे अंदर ना आ जाए। वो तुम्हारे अंदर आ गया तो नीचे का 7वां नरक पकड़ा देगा, वो तरी पकड़ा देगा, छोड़ेगा नहीं। पानी में तैरने की कला पैदा करो, संसार से तिरने की कला पैदा करो, बस यही संयम है। घंटाघर पे एक लग्जरी बस खड़ी थी, कैसी लग्जरी वीडियो कोच, ऐसी शानदार बस खड़ी थी, बिल्कुल चारों तरफ कांच ही कांच लगे हुए थे, शानदार बस। शिखर जी फ्री। अड्डा मंदिर में आगे बताया उसने कि गाड़ी खड़ी है, शिखर जी की यात्रा फ्री। सबसे पहले कामरेड पहुंच गए, बोले हमें शिखर जी जाना है। और 10 बजे मालूम चला रात्रि को, 12 बजे तक तो बस फुल, जगह ही नहीं, एक के ऊपर एक चढ़े और खड़े खड़े जा रहे, खड़े खड़े जा रहे, ऊपर भी चढ़ गए, क्योंकि फ्री थी। फ्री में कौन नहीं जाए। और यह भी लिखा था कि रास्ते भर खाना भी फ्री और वहां रहने की व्यवस्था भी फ्री है। अरे कौन नहीं जाए, बस भर गई ऊपर तक, ओवरलोड। एक व्यक्ति आया, प्रदीप भैया पहुंचे, बोले बस तो बहुत बढ़िया है, इसमें ब्रेक नहीं है। इस बस में सब बढ़िया है, लग्जरी है, वीडियो कोच है, एसी है, बस इसमें एक ही कमी है। क्या नहीं है? ब्रेक नहीं है। एक बजे बस खाली, सब भाग आए। अरे भोजन फ्री है, यात्रा फ्री, भोजन फ्री, आवाज फ्री, सब फ्री है। नहीं नहीं, इसमें ब्रेक ही नहीं है। बिना ब्रेक की कार यहां समझो है बेकार। यहां ब्रेक लगाना जरूरी है। और ब्रेक कब लगाए जाते हैं? खड़ी बस में लगाए जाते हैं कि चलती में? चलती में। जब बस स्पीड में हो तब ब्रेक काम के होते हैं। युवा अवस्था में हमारी ये गाड़ी बहुत स्पीड में होती है, तब ब्रेक लगाने की जरूरत है। और तब हमने ब्रेक नहीं लगाए, अब हो गए बूढ़े, अब गाड़ी चलती ही नहीं है। अब चले हैं ब्रेक लगाने बुद्धू, अब आए ब्रेक लगाने। अब ब्रेक लगाने से फायदे ही क्या है? अब तो गाड़ी चल ही नहीं रही है। इसलिए ब्रेक कब लगाइए? जब गाड़ी स्पीड में हो, तब ब्रेक लगाने की जरूरत है। और गाड़ी कितनी भी कीमती हो, 10 करोड़ की हो, लेकिन अगर ब्रेक नहीं है तो तुम्हारी गाड़ी बेकार है। बस ऐसे ही समझिए, जिंदगी कितनी भी बढ़िया हो, कितना भी तुम्हारे पास धन संपदा हो, तुम्हारे जीवन में अगर संयम नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी ही बेकार है। इसलिए थोड़ा संयम होना बहुत जरूरी है। नियम संयम होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी धन से कीमत नहीं है, तुम्हारी शरीर से कीमत नहीं है, तुम्हारी सुंदरता से, कपड़ों से कोई कीमत नहीं है। लोग बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं, समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं। अरे जरा कपड़ों की दुकान पे खड़े होके देखो, पुतले भी बहुत अच्छे कपड़े पहनते, पुतले भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनते, देखो जरा जाके। तो उन पुतलों की कोई कीमत, यानी कपड़ों से कोई कीमत नहीं है। कीमत तो व्यक्ति की संयम से है। और जिसके जीवन में जितना संयम है वो उतना ही ताकतवर है। जिसने जितना संयम बांधा, जिसने जितना संयम बांधा, उतना ही बलवान है। अपने से नित लड़ते रहने वाला ही इंसान है। इसलिए संयम होना चाहिए।
एक दादाजी आए मेरे पास, उम्र होगी लगभग 75 साल की, मुंह में एक भी दांत नहीं। बोले महाराज आज आपने संयम की बात कही थी, नियम की बात कही थी, मेरे मन में भी एक भाव आया है। हमने क्या आया है? बोले मैं नियम लेना चाहता हूँ। स्वागत है। वो आए नियम लेने। बोले महाराज चने का त्याग करते हैं। हमने पीछे उठाई, आशीर्वाद दिया। हमने आशीर्वाद है, तुम्हारे मन में चना का त्याग करने का भाव तो आया, अब न खाने के न चबाने के, और आप चले हैं त्याग करने। जब गाड़ी के टायर पंचर हो गए, अब चले हैं ब्रेक लगाने। अब ब्रेक लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब त्याग करने से कोई फायदा नहीं है। हमने कहा अभी तो तुम्हारे खाने पीने के दिन खाइए, अभी थोड़े दिन और खा लो फिर त्याग करना। बोले आपको खपते ही नहीं है। हमने इसलिए त्याग करने आए हो। ऐसे लोगों को मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। मोक्ष मार्ग किनको मिलता है? भोगोपभोग मिलने पर भी तथापि जो भोगता ना उनको बनता ना पापी। सारे भोग मिले, खाने के, पीने के, रहने के, सब मिला है, लेकिन फिर भी उसने सबका त्याग। ऐसे लोगों को मोक्ष मार्ग है। ऐसे लोगों को नहीं है जो परेशान है, हैरान परेशान आ गए, महाराज बन गए। ऐसे लोगों को कहीं मोक्ष मार्ग नहीं है। जो संपन्न होकर के आए हों, पहले घर में संपन्न होइए, और घर में सब संपन्न है, सुख से थे, शांति से थे, आनंद था, कोई परेशानी नहीं थी। और आपने अगर संयम धारण किया तो तुम संपन्नता के बदले ज्ञान को प्राप्त होगे। देखो उदाहरण दे रहा हूं, आपके घर में संपन्नता नहीं थी, आपने कभी धन नहीं देखा, आपने कभी सोना नहीं देखा, चांदी नहीं देखी, संपन्नता नहीं देखी, महाराज बन गए, और महाराज बन के संपन्नता दिखाई दी, उसके पीछे लग जाओगे। और जो संपन्नता छोड़ करके आया हो, जो राज ठाट छोड़ करके आया हो, उसे धन में कोई लालसा नहीं होती। भरे पड़े थे, हमारे घर पे ही भरे पड़े थे। जब शुभचंद आचार्य ने भरतरी को देखा, और भरतरी ने जब सोना बनाने का रसायन बनाया, और सोना बनाने का रसायन बनाया और शुभचंद आचार्य के पास पहुंचा, उसने कहा देखो हमने 12 साल की तपस्या से सोना बनाने का रसायन बनाया है, देख हम जिस लोहे पर रसायन डाल देंगे सोना बन जाएगा। और उसने सोना बना के दिखाया। शुभचंद आचार्य जो मुनि बने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा तुमने 12 साल तक जंगल में तपस्या करने के बाद ऐसा रसायन तैयार किया कि जो सोना बना देता है, तो ये तो बताओ हम दोनों राजा के पुत्र थे, हमारे यहाँ सोने की कौन सी कमी थी जो तुम यहां बनाने के लिए आए थे? भरा पड़ा था। और तू जो तांत्रिक बना बैठा हुआ है, तू जो भेष बनाए बैठा हुआ है, कुभेष बनाए बैठा हुआ है, और सोने का रसायन बना रहा है। देख मैं तुझे बताता हूं कि मैंने क्या बनाया है। मैंने तो तपस्या की है, मैं तो दिगंबर मुनि बना हूं, और तूने सोना बनाया है रसायन से। और उन्होंने माथे से यूं पसीना पहुंचा और पर्वत पे डाला तो पर्वत सोने का हो गया। बोले तुम रसायन बना रहे हो, हमारे पसीने से सोना बनता है। तब राजा भरतरी को ये समझ में आया, हम कहाँ मिथ्यात्व में पड़े थे, कहाँ सोना बनाने में पड़े थे। शुभचंद्र आचार्य के संबोधन से वो भरतरी फिर दिगंबर मुनि बना, और उसने वैराग्य शतक लिखा। भरतरी ने वैराग्य शतक लिखा। कहाँ हम संसार में पड़े थे। तो जो लोग वैभव को भोग करके नहीं आते, वैभव जिन्होंने देखा नहीं और महाराज बन जाते हैं, तो उनकी दृष्टि धन आदि की तरफ पहुंच जाती है। और जो धन को ही छोड़ करके आए हैं, उनकी दृष्टि धन के ऊपर नहीं जाती, उनकी दृष्टि ज्ञान के ऊपर जाती है। इसलिए पहले घर में संपन्न हो,
घर में संपन्न हो, जिनके यहाँ खाने पीने के लिए भरा पड़ा है, वे अगर साधु बन जाएं तो उनकी दृष्टि कभी खाने पीने पर नहीं रहेगी, त्याग पर रहेगी। और जो खा पी के नहीं आए और महाराज बन गए और चौके में रसगुल्ले दिख गए तो टूट पड़ेंगे, क्योंकि पहले खा पी के आए ही नहीं है। इसलिए संपन्न होना जरूरी है, और संपन्न होकर के जो संयम धारण करते हैं, इसलिए मंदिर में वे ही लोग बैठते हैं जो संपन्न होते हैं। महाराज के प्रवचनों में संपन्न लोग ही बैठते हैं। जिन्हें खाने पीने की व्यवस्था करनी है वे तो दुकान पे बैठते हैं, असंयमी होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, तिरने की कला जीवन में पैदा करिए, और तिरने की कला पैदा करोगे आपके जीवन में संयम आएगा। इंद्रिय और मन को वश में करिए। मन और इंद्रिय देखिए, तुम्हें एक रथ मिला, शानदार रथ मिला तुम्हें, बढ़िया, और उसमें 5 अच्छी रेस वाले घोड़े लगे हुए हैं, और तुम्हें दे दिया है रथ, और रथ पे तुम बैठ गए। अब विचार करिए, तुम्हें चलाना ही नहीं आता है। व्यक्ति से पूछा कहां जा रहे हो, व्यक्ति गधे पे बैठा हुआ था और चौराहे पे आके खड़ा हो गया, तो उसने पूछा भाई साहब कहां जा रहे हो? चेतबाल जा रहे हैं, लाइट जा रहे हैं, या इधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हो? मुझे क्या मालूम, गधे से पूछो। अब गधा बताएगा कि तुम कहां जा रहे हो। उन्हें नहीं मालूम जो बैठा है, तुम्हें नहीं मालूम कि हम कहां जा रहे हैं। ये गधा तुम्हें जहां ले जा रहा है तुम वहीं जा रहे हो। वो गधा कौन है? ये मन और इंद्रियों के घोड़े लगे हैं, और मन है जो इंद्रियों की बात को मानता है। और आत्मा को अगर ज्ञान हो जाए तो अपनी बात मन से मनवा लेती है, और अगर आत्मा ही मूर्ख हो तो मन उससे अपना काम करवा लेता है, करवा रहा है। कि पूछा उससे कि कहां जा रहे हो, तो उसने कहा गधे से पूछो। ऐसे ही हम आपसे पूछें कि आपकी यात्रा कहां जा रही है, आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आ गए, इससे पूछो, गधे से पूछो, वो बताएगा तुम्हें। आप खुद से पूछो कि हमारी यात्रा कहां जा रही है, कहां जाना है हमें, खुद से पूछो। और अपनी यात्रा को तय करना हमारा काम है, और संयम को धारण करना बहुत जरूरी है। अगर ये संयम धारण नहीं किया तो तुम्हारा मनुष्य जीवन बेकार है, क्योंकि मनुष्य में ही संयम होता है और कहीं। ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या। ज्ञायक स्वरूपी तू, ज्ञायक स्वरूपी तुम, चिन्मय अरूपी तुम, शुद्धात्मा है नगीना। संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या। और हम जी रहे हैं, आप कह रहे संयम बिना भी क्या जीना, हम तो संयम के बिना ही जी रहे हैं। जो संयम बिना जी रहा है, आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, वो एक शेर के समान है। जो संयम के बिना है वो शेर के समान है शेर हिंसक तथैव असंयमी है। जैसे शेर हिंसक है वैसे ही एक असंयमी है।
असंयमी में और शेर की हिंसा में कोई अंतर नहीं है। असंयमी भी हिंसक है और शेर भी हिंसक है। जिस दिन शेर ने नियम ले लिया था उस दिन शेर हिंसक नहीं था, और जिस दिन तुम नियम ले लोगे तो तुम भी हिंसक नहीं रहोगे। इसलिए नियम लेने का विचार करिए, संयम लेने का विचार करिए। चाहे भले ही छोटा सा लीजिए, लेकिन लीजिए। ये मानव की पहचान है, नियम, और किसी की पहचान नहीं है। देव और नार की ये कोई संयम नहीं लेते, कोई नियम नहीं लेते, और त्रियंच को इतना बोध नहीं होता कि वो नियम ले लें। लेकिन कुछ लोग कुछ त्रियंच लेते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं लेते हैं। जब कोई मानव संबोधन करता है तो त्रियंच भी नियम लेते हैं। शेर को संजय विजय मुनि ने संबोधन किया था, तब जाकर के उन्होंने संयम लिया था। वही शेर का जीव भगवान महावीर बना था। नाग नागनी को पार्श्वनाथ भगवान ने संबोधन किया था, तब जाकर के उन्होंने नियम लेकर के देवगति को प्राप्त हुए थे। तो मानव के संबोधन से त्रियंच भी नियम ले लेते हैं। लेकिन मानव इतने खतरनाक है, ये नियम नहीं लेते। इन्हें हम संबोधन कर रहे हैं तब भी नहीं लेते, वो मानव के संबोधन से ले लेते हैं। जीवंदर ने, वो तो श्रावक थे, पार्श्वनाथ भगवान श्रावक थे। जीवंदर ने बैल को सुनाया, श्रावक थे। तो श्रावक के संबोधन से त्रियंच ने नियम ले लिए। लेकिन महाराज के संबोधन से हम नियम नहीं लेते। लेकर के रहिए, नियम है। हाँ, आप लोग त्रियंच नहीं है ना, त्रियंच होते तो ले लेते। इसलिए त्रियंचों को संबोधन देना ठीक है। मानव बहुत खतरनाक प्राणी है, संयम होना न्याय जरूरी है। तुम्हें मालूम चल गया दूध में घी है, तुम्हें मालूम चल गया और दूध में घी है, घी बहुत कीमती है। क्योंकि अगर दूध में से घी निकाल लेंगे तो हो सकता है घी सालों चले, 1 साल तक चले। और दूध में से घी नहीं निकाला तो दूध कितनी देर चलेगा? 1 दिन। दही बना लिया 1 दिन, छाछ बना ली 1 दिन, मावा बना लिया 1-2 दिन। लेकिन अगर घी निकाल लिया तो बहुत दिन। दूध की उम्र कम है और घी की उम्र ज्यादा है। ऐसे ही इस शरीर की उम्र कम है, ये दूध है, ज्यादा उम्र इसकी नहीं है। इसमें से घी निकालो, यानी शुद्ध आत्म तत्व को निकालो, उसकी उम्र का पता ही नहीं है कि कितनी उम्र है। लहरों जैसी है जिंदगानी, इस पर तू एतबार करे। लहरों जैसी है जिंदगानी, इस पर तू एतबार करे। इस पर विश्वास किया है तुमने? किस पे विश्वास किया? जरा सी जिंदगी पर। इस पे तुम विश्वास कर बैठी, भैया आगे हमारा क्या होना है ये नहीं पता। अरे जो होना है, ईट ड्रिंक एट बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, क्या लेना देना है आगे से? आगे तुम्हें ही भुगतना है, किसी और को नहीं भुगतना है। इस पे एतबार कर रहे हैं, इस पर विश्वास कर रहे हैं, इस पर श्रद्धान कर रहे हैं, इस पर आस्था रख रहे हैं। और सब दिखाई दे रहा है कि हमने जिनको जवान देखा वे आज बुढ़ापे में हैं, सब दिखाई दे रहा है। और जिन्हें आज देखा था वे कल दिखाई नहीं दिए, जिन्हें आज देखा था। और फिर भी संयम के प्रति भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। यानी हम विषय कषायों को, उसमें इतने लिम्पित हो गए हैं, विषय कषायों में इतने रच पच गए हैं कि उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहे, और उन्हें अपना समझ रखा है, ये मेरे हैं, हम 2 बार खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। नहीं, 1 बार खाओगे तो ज्यादा जी जाओगे,
2 बार खाओगे जल्दी मर जाओगे, और 3 बार खाए तो और जल्दी मर जाओगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशीन चलेगी उतनी ज़्यादा घिसेगी, और जितनी कम चलेगी उतनी ही ज़्यादा चलेगी। साइकिल ले आए, अब तुम चलाई 24 घंटा, तुझे 1 साल की गारंटी थी, 6 महीने में निपट जाएगी। एक व्यक्ति साइकिल लेकर के आया, बढ़िया एटलस की साइकिल 26 इंच, बढ़िया साइकिल ले आया और कंधे पे रख के ले जा, उठा के कंधे पे ले जा। बोले भाई साहब खराब होगी साइकिल। बोले पागल हो, नहीं लेकर के आए। बोले फिर कंधे पे क्यों ले जा रहे हो? बोले खराब नहीं हो जाएगी साइकिल, खराब नहीं हो जाएगी, टायर घिस जाएंगे उसके, वो कंधे पे ले जा रहा है। खैर, लहरों जैसी है जिंदगानी, इस पर तू एतबार करे, दुनियादारी है बेगानी, इसकी तू क्यों चाह करे। 2 पल के साथी हैं, 2 पल के साथी हैं, ये सब बाराती हैं। 2 पल के साथी हैं, ये सब बाराती हैं। आएगा पतझड़ महीना, संयम बिना भी क्या जीना। ये जितने हैं ना, ये सब झड़ जाएंगे, पतझड़ तो आएगा ही, हाथ पांव बेकार हो जाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे। और फिर क्या कहोगे? फिर कहोगे संयम ले लिया होता तो कितना बढ़िया होता। आएगा पतझड़ महीना, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या। ओ ज्ञानी रे, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। संयम पे ध्यान दीजिए। ऐसे ही संयम का दिन नहीं आया है। जब भी जो दिन आता है आप वैसा ही दिन मनाते हैं। फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, टीचर्स डे आता है, तो आप उस दिन उनका सम्मान रखते हैं। आज संयम का सम्मान रखिए, क्योंकि आज का दिन संयम डे है, रेस्टोरेंट डे आज का दिन है। इसलिए आज के दिन हम अपने जीवन में संयम का भाव करें, संयम का चिंतन करें, तो निश्चित आज के दिन का भी उपयोग होगा। और नहीं करेंगे तो कैसे होगा? इसलिए हमारी जो कार है, हम चाहे जब मुंह खोल लेते हैं, चाहे जब आँख खोल लेते हैं, चाहे जब कान खोल लेते हैं, चाहे जब घूमने लगते हैं, जहाँ देखो वहाँ घूमने में लग जाते हैं। न ये देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना खाना चाहिए। एक बार खाने में काम चलता है तो 2 बार क्यों खाएं? और 2 बार में चलता है तो बार बार क्यों खाएं? बार बार खाने वाले 6वें काल में जाते हैं और पंचम काल के कहलाते हैं। एक बार खाने वाले 4थे काल के कहलाते हैं, क्योंकि 4थे काल में सिर्फ 1 बार भोजन होता है। 24 घंटे में 1 बार खाया जाता है, 1 बार पिया जाता है, 4था काल होता है। और अगर आप 1 बार भोजन करते हैं, 1 बार पानी पीते हैं, ऐसा नहीं 10 दिन में, नहीं, हमेशा हमेशा जो 1 बार भोजन करते हैं उसी समय पानी पीते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में देवगति में भले ही चले जाएं, और अगर मिथ्या दृष्टि रहे तो हो सकता है विदेश क्षेत्र चले जाएं। विदेश क्षेत्र, ऐसा नहीं है विदेश क्षेत्र नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग विदेश क्षेत्र जाते हैं। जरूरी थोड़ी है कि विदेश क्षेत्र चले जाएंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। 7वें नरक वहीं से जाते हैं, यहाँ से व्यवस्था नहीं है। यहाँ से तो 3रे नरक तक की व्यवस्था है। तुम खूब पाप करो, यहाँ खूब आरम परिग्रह रखो, खूब लड़ाई झगड़ा करो, 3रे नरक से नीचे नहीं जाओगे। और वहां लड़े तो 7वें में जाओगे।
तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से पुण्यात्मा जीव ही विदेश क्षेत्र जाते हैं, बहुत सारे पापी लोग भी जाते हैं। जिन्हें 7वें नरक जाना है वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, वहीं से जाएंगे। तो इसलिए ये मत समझना। ये तो ये कहा है कि 123 लोग 1 2 3 123 लोग 21,000 वर्ष में यहां से विदेश क्षेत्र जाकर के मोक्ष जाएंगे। वे गिनती किए 123 21,000 वर्ष में, यानी 1,000 वर्ष में कितने, 21 पंजे 105, 21 छक्के 126, 1,000 साल में 6 जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। अब उसमें किनका नंबर आ जाए क्या मालूम। इसलिए 21,000 साल में 123 लोग विदेश क्षेत्र से यहां से जाकर के मोक्ष जाएंगे। उनमें से 123 होंगे, बाकी तो बहुत सारे लोग विदेश क्षेत्र जाएंगे, बहुत सारी, न जाने गिनती ही नहीं है कितने कहाँ जाएं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में संयम हो, और अगर संयम है, हम भगवान की रोज आराधना करते हैं, भगवान की रोज पूजन करते हैं, और हम खुदा न खास्ता विदेश क्षेत्र में पहुंच गए, तो हमें सामने साक्षात तीर्थंकर भगवान मिलेंगे। तुम यहाँ पूजन करके गए हो तो वहाँ तुम्हारे भाव बनेंगे, और यहाँ पूजन करके नहीं गए, अब पहुंच गए विदेश क्षेत्र, तो 7वें नरक की तैयारी होगी, फिर भगवान की आराधना की तैयारी नहीं होगी। जीवन अपना व्यर्थ गंवाया, धन दौलत की चाहत में, जीवन अपना व्यर्थ गंवाया, धन दौलत की चाहत में, प्रभु की भक्ति कर न पाया, पल दो पल की रात में, प्रभु की भक्ति कर न पाया, पल दो पल की रात में। बात समझ ले तू, बात समझ ले तू, बात समझ ले तू, इतनी सी पगले तू, संसार में सुख कहीं ना, संयम बिना भी क्या जीना, ओ ज्ञानी रे, संयम बिना भी क्या जीना। इसलिए संयम पर विचार करिए। कब लेना है संयम? 30 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, कब लेना है? बोले हमें लेना ही नहीं है। जो आप कह रहे हो हमें लेना हो तब बताएं भाई, निश्चित तो कर लो। असंयमी इतने वर्ष रह लिया, अब संयम कब लेना है ये भी तो विचार कर लो। और संयम नहीं लिया तो दुर्गति निश्चित है। दुर्गति से बचाने के लिए संयम ही है, ना धन दौलत परिवार कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ संयम बचा सकता है। ये सब तो तुम्हें डुबाने के लिए है। धन डुबाएगा, परिवार डुबाएगा, संसार डुबाएगा, मित्र डुबाएंगे, सब तुम्हें संसार में डुबाएंगे। एक संयम ही है जो तिराएगा। अगर तुम्हें दूध में घी की जानकारी आ जाए, घी तुम्हें पता चल जाए इसमें घी है और घी की तुम्हें आवश्यकता हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? मलाई निकालेंगे। मलाई निकाल निकाल के थोड़ा निकलेगा। मलाई निकालोगे तो थोड़ा घी निकलेगा। तो मतलब ये है कि तुम्हें दूध में से अगर घी निकालना है तो उसका प्रोसेस जानना पड़ेगा। ऐसे घी निकलता है। तुम्हें पता चल जाए खदान में हीरा है तो तुम्हें प्रोसेस जानना पड़ेगा। पहले तो तुम्हें ये तो मालूम चल ही गया कि हीरा कैसा होता है, नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम चलता है इसमें हीरा है। और किसी ने कह दिया तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पता नहीं है या नहीं है, हम कैसे मान लें?
तो तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे, तब खोदने के लिए तैयार होगे, तब खदान का ठेका लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। तुम्हें मालूम चल जाए इसमें घी है तो निकालने के लिए तैयार हो गए, और तुम ही निकालोगे। तुम्हें मालूम चल जाए हमारे घर में खजाना है, तो तुम किसी को भी नहीं बताओगे, और बताओगे भी तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम चल जाए समुद्र में रत्न है, तो तुम करोगे क्या? समुद्र में तो रत्न है, निकालोगे कैसे? तो पनडुब्बी खरीदने का विचार करोगे। पनडुब्बी खरीद लो, और पनडुब्बी खरीद के अपन रत्न निकाल करके लाएंगे। और अगर डैम में तुम्हें पारसमणि पता चल जाए तो क्या करोगे? अब तैरना सीखेंगे। और तुम्हें दूध में घी पता चल जाए तो क्या करोगे? तो घी निकालने का प्रोसेस तैयार करेंगे कि दूध में से क्रीम कैसे निकाली जाती है, और क्रीम में से घी कैसे निकाला जाता है, ये सारी जानकारी लोगे। और फिर दूध में से क्या करोगे? क्रीम निकालने का प्रयास करोगे। और अगर तुम्हें ये मालूम चल जाए कि आत्मा में अनंत ज्ञान है, तब क्या करोगे? क्या करोगे? तुम्हें मालूम चल जाए, कितनी बार तो तुम्हें बता दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका पता नहीं है। भगवान बता रहे हैं ऐसे बैठो, ऐसा अनंत ज्ञान है। क्या भी सुनने की बातें हैं, फालतू की कुछ नहीं। भगवान को होगा ज्ञान, हमें नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अंदर भी है। कैसे माने? कैसे माने कि हमारे अंदर अनंत ज्ञान है? अभी तो हम कह रहे हैं तो मान लो, नहीं तो क्या हम सिद्ध कर दें तो मान लोगे कि नहीं? हम सिद्ध कर दें तो क्या तुम उसे पाने के लिए तैयार हो जाओ? नहीं होगे। उन्होंने बहुत जगह सिद्ध किया है, नहीं कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसलिए जब मेरी मुनि दीक्षा हो रही थी और हम यहीं थे, उधर मंच लगा था, आचार्य श्री विराजमान थे, विद्वत गोष्ठी चल रही थी, और मुझे अनंत ज्ञान की सिद्धि करने के लिए बैठाया गया था। मुझे प्रवचन दिया गया था, और हमने प्रवचन किया था उस दिन, अनंत ज्ञान की सिद्धि की थी। सारे विद्वान बैठे हुए थे, सभी विद्वानों के सामने हम, मेरे अंदर अनंत ज्ञान है, हम इसकी तुम्हें सिद्धि करके बताते हैं, और सिद्धि करके बताई थी। अब तुम्हें याद है कि नहीं? तो हमने तब बताई, तब तुमने नहीं मानी, अब बताएंगे तो कैसे मानोगे? तुम तो उबोगे वे ही रहोगे। अगर तुम मानो और उसे पाने के लिए तैयार हो तो फिर बताने का प्रयास करें। हम ये कहना चाहते हैं, अब आपको पता चल जाए कि मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान है, तो आप बताइए क्या करेंगे? ये बताइए क्या करेंगे? उसको पाने के लिए उसका प्रोसेस करेंगे। उसका क्या प्रोसेस है? उसी के प्रोसेस का नाम है संयम। अनंत की सत्ता को पाने का तरीका, अनंत को हथियाने का तरीका, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति को पाने का प्रयास ही संयम है, और कुछ नहीं है। जिन्हें अनंत ज्ञान नजर आया और जिन्होंने अनंत ज्ञान की सिद्धि की, जिन्होंने आगम को पढ़ करके स्वीकार कर लिया, मान लिया कि हाँ ये सही है, वे चल पड़े उसे लेने के लिए। और जिन्हें ये विश्वास ही नहीं हुआ, वे बैठे रहे वहीं अपने घर पर। घरे हमारा घर भला, हमारा परिवार भला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसलिए जिसने स्वीकार कर लिया, जिसने मान लिया, जिसने श्रद्धान कर लिया, वो चल पड़ा, और जिसने श्रद्धान नहीं किया वो बैठा रहा। इसलिए संयम को पाने का प्रयास करिए, ताकत लगाइए। बांधना था इंद्रियों को, बांधना था इंद्रियों को, हम ही बंध गए, हम
ही बंध गए, रोकना था मन स्वयं का, रोकना था मन स्वयं का, हम ही रुक गए, हम ही रुक गए। भोग विषयों में रचा और फंस के रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। इसलिए हमें बांधना था और हम ही बन गए, हमें रोकना था हम ही रुक गए। इसलिए उठ के खड़े हो जाइए, संयम के लिए तैयार हो जाइए। संयम हर किसी का भला करता है, फिर चाहे वो जानवर क्यों ना हो, तुम तो इंसान हो। हर किसी का भला करता है, संयम ही है जो तुम्हें ऊपर की ओर ले जाता है। असंयम तो गिराता है, असंयम ही गिराता है और असंयम खुद गिराता है। संयम न लेना सुसाइड है, तुम खुद को मार रहे हो। संयम न लेना सुसाइड है, और किसी दूसरे को संयम न लेने देना मर्डर। तुम दूसरे को मार रहे हो। अगर घर में कोई संयम लेने को तैयार हो जाए, अगर कोई पति घर में संयम लेने को तैयार हो जाए तो पत्नी आपत कर दे, लेने नहीं दे। अब बताओ पत्नी कौन है? सुसाइड नहीं कर रही है, मार रही है। तुम समझ रहे पत्नी हमारे लिए बना रही है, भूल में हो अभी। संयम न लेना सुसाइड और संयम न लेने देना मर्डर है। अब इसके भीतर में जाइए, नहीं लोगे तो कई बार मरोगे। सुसाइड करने वाला कई बार मरता है, और न लेने दोगे तो दूसरे को मार रहे हो। इसलिए संयम लेने देना चाहिए और खुद लेना चाहिए। कीमती बनिए, कीमती की कीमत करोगे, तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा दुनिया में कीमती कौन? भगवान। एक बार इसे अंदर बिठा के देखो, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। महाराजों की कमाई मालूम है क्या है? एक दिन की महाराजों की इनकम मालूम है? अरबों रुपया है। अरबों भी उनके सामने कुछ नहीं है। एक दिन की कमाई, इनकम देखिए कितनी कीमत होगी। वहां प्रोफेसर होते तो 10,000 रुपये मिलते रोज के, बस क्या होता बताओ? प्रोफेसर होते तो 10,000 रुपये रोज के मिलते, या अरबों रुपए रोज के हैं। तुम 10,000 की बात करते हो, यूं हाथ कर देते हैं उस पर हजारों लाखों आ जाते हैं, और तुम कह रहे कितनी कीमत है। साधु की कीमत देखिए, तीर्थंकर की कीमत देखिए। तीर्थंकर तुम्हारे घर पर आधा घंटे के लिए आहार करने आ जाएं तो तुम्हारे घर पर रत्नों की वर्षा हो जाती है। किसकी? रत्नों की। हजारों रत्न बरस जाते हैं आधे घंटे में। विचार करिए कितनी कीमत होगी। तुम्हारे आहार की कितनी कीमत है। जरा सा आहार दिया, कीमत देखिए कितनी है। और तीर्थंकर जो आने पर इतने बरस सकते हैं, उसकी कीमत क्या होगी। बस यही कहना चाहते हैं, कीमती की कीमत करिए, तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। और तुमने कीमती की कीमत न की और जिनकी कीमत नहीं थी उनकी कर ली, तो तुम्हारी कीमत और घट गई। कीमती के साथ रहोगे, कीमत होगी। वो चंदन के साथ अगर बबूल की लकड़ी भी टिक जाए तो खुशबू देने लगती है, वो चंदन के भाव में बिक जाती है। विचार करिए,
इसलिए कीमती बनिए, कीमती बनोगे इंद्रियों को बांधिए। और संयम है, संयम तो जीवन का एक अमृत है। और जिसको मिल गया वो देखिए आनंद में, जिसको नहीं मिला वो दुखी है, और जिसको मिल गया उसका चेहरा देखिए, चाहे जब देखिए, ऑल टाइम, एनी टाइम, वो हमेशा प्रसन्न मिलेगा, हमेशा प्रसन्न मिलेगा। और असंयमी का देखिए सब कुछ है फिर भी रो रहा होगा। कितना अंतर है असंयमी में और संयमी में। इसलिए संयम को पाने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति संयम की हंसी कर रहा था, क्या संयम, क्या महाराज होते हैं, नागा बाबा होते हैं, बेकार होते हैं, और मैले कुचैले रहते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, और मुझे तो पसंद नहीं है। आपस में बहस कर रहे थे। जिनदत्त सेठ जो अष्टानिका में व्यापार के लिए गया था, अष्टानिका में तो नहीं गया, अष्टानिका के पहले गया था, जंगल में अष्टानिका आ गई। लेकिन जिनदत्त सेठ का नियम था कि अष्टानिका में किसी साधु को आहार दे करके ही भोजन करूंगा, और नियम था कि जिनेंद्र भगवान की पूजन करूंगा। जैसे ही उसे पता चला कि अष्टानिका आ गई, उसने जंगल में ही पड़ाव डाल दिया, जंगल में ही टेंट लगा लिया, और बोले 8 दिन हम यहीं गुजारेंगे, 8 दिन हम कहीं नहीं जाएंगे। और व्यापार करने गया था, जंगल में ही टेंट लगा करके, और भगवान की आराधना करने के लिए तैयार, भगवान की प्रतिमा सामने लगा करके पूजन चालू, और अष्टानिका यही होगी। विचार कर रहा था कोई महाराज और मिल जाते, आनंद आ जाता। महाराज नहीं मिलेंगे तो मैं आहार नहीं करूंगा, ऐसा मन में विकल्प लिए था। अब महाराज जंगल में कहां से मिले। एक बसुभूति नाम के ब्राह्मण थे, बसुभूति नाम था उनका, वो मिल गए, करने लगे बहस जिनदत्त सेठ से। जिनदत्त सेठ जिन धर्म का श्रद्धानी, जिन धर्म का ज्ञाता, और उससे बहस करने लगे। बहस करते करते इसी बात पे आ गए कि हमारे साधु बहुत ही कड़े नियम वाले होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, और वे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो बसुभूति को सहन नहीं हुई। बोले बेकार नहाते धोते नहीं है, बेकार रहते हैं, मुझे तो पसंद ही नहीं है, और तमाम बुराई करने लगा साधु की, वो साधु होते ही नहीं है। और ऐसा कहने लगा। हुआ ये, अष्टानिका की अष्टमी आने लगी, सप्तमी थी, तो उसने ये कहा जिनदत्त सेठ ने, अच्छा ऐसा करो, तुम क्या करने आए हो। बोले हम व्यापार करने आए हैं। कितना कमाओगे ये बताओ हमें। बोला कमाएंगे 500 रुपये रोज कमा लेंगे, 8-10 दिन में फिर कमा करके अपने घर जाएंगे। बोले हम तुम्हें 50,000 रुपये रोज देंगे। 50,000, उसका तो दिमाग घूम गया। बोले 50,000 नहीं, 1,00,000 रुपये देंगे तुम्हें, रोज देंगे। क्या करना होगा। बोले तुम्हें महाराज बनना होगा। कौन से महाराज। बोले मुनि महाराज। बोले कितने दिन। बोले 8 दिन। कितने दोगे। 8,00,000। 8,00,000 उनने कभी देखे नहीं 1,00,000, और उन्हें मिल रहे हो 8,00,000 8 दिन में। उन्हें जिंदगी में 1,00,000 नहीं देखे। बोला जंगल में कौन देख रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, आपके कुछ लोग हैं और हमें। बोले हाँ महाराज बन जाइए 8 दिन के लिए, और 8 दिन के लिए महाराज बन जाइए, 8,00,000 रुपये तुम्हें देंगे। वो तैयार हो गया, बसुभूति तैयार हो गया। अब जैन तो था नहीं, दिगंबर साधु को कभी देखा तो है, लेकिन नजदीक से नहीं देखा। तैयार हो गया। बोले कैसे रहना पड़ेगा। बोले नग्न रहना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, आपको पीछे कमंडल हम देते हैं, और 8 दिन रहिए, और 8 दिन तक हम तुम्हारी सेवा करेंगे, आहार कराएंगे, अच्छा आहार कराएंगे, आप 8 दिन रहिए, 8,00,000 रुपये तुम्हें हम देंगे। तैयार हो गया। और सप्तमी को वे मुनि बन के, अष्टमी को तैयार, और रात में ही उनने अभ्यास चालू कर दिया, कपड़े उतारे और बोले ठीक है अष्टमी को हम महाराज बन जाएंगे, और सवेरे ही महाराज बन गए। बोले बैठो आप, पीछे का मंडल दे दिया, संस्कार दे दिए, बैठो आप ध्यान करो।
बोले केसलोच करो। केसलोच, केसलोच क्या होता है? बोले ये बाल है ना, ये उखाड़े जाएंगे। बाल उखाड़े? क्यों उखाड़े? बोले बाल उखाड़ेंगे, इसे केसलोच कहते हैं, इसमें बहुत सारे जीव पड़ जाते हैं, इसलिए पहले केसलोच होंगे। केसलोच, ठीक है। बैठ गए यूं आंख बंद करके, हाथ बांध करके, और जिन दत्त सेठ ने केसलोच चालू किए तो तारे नजर आ गए। हाँ गने, बोले नहीं नहीं, 8 लाख का बॉन्ड भरा है। बेचारे बैठे रहे, सहन करते रहे। हाँ, इधर हाथ करें, इधर हाथ करें, चीखें, चिल्ला, वो चिल्लाओ नहीं। वो मुनिराज हंसते रहते हैं। अब कैसे हंसते हैं? हंसते रहते, प्रसन्न रहते हैं, चिल्लाते नहीं है, बिल्कुल मौन रहते हैं। अब मन मार के बैठे, आंखें बंद किए, अब वो बाल खींच रहा, मुंह सूज गया, सिर सूज गया, सिर दर्द करने लगा। जब केसलोच हुए 2 घंटे में, और केसलोच करने के बाद बोले महाराज अब सामायिक करो। सामायिक क्या होती? बोले आसन लगा के बैठो 1 घंटे। बोले क्या करें? भगवान का ध्यान करो, नमोकार मंत्र की जाप करो। बोले भोजन? बोले आज तो उपवास है। बोले उपवास क्यों है? बोले आज तुमने केसलोच किए हैं। हमारे महाराज जिस दिन केसलोच करते हैं उस दिन पानी ग्रहण नहीं करते। बोले बहुत कठिन है। बोले आई समझ में? अभी तक कह रहे थे तुम्हारे महाराज तो ऐसे ही होते हैं, अब आएगी समझ में तुम्हारी? बोले उपवास करना पड़ेगा। बोले हाँ। अब बेचारे बैठे, जोगा ले रहे, और जो है बैठा नहीं जा रहा, फिर भी लगे जाप करने। 1 घंटा सामायिक की। बोले अब थोड़ा रेस्ट करो, फिर स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय क्या करना है? बोले शास्त्र पढ़ना है। फिर स्वाध्याय किया। स्वाध्याय करने के बाद शाम हो गई। बोले शाम को तो चाय वगैरह तो मिलेगी। बोले पानी भी नहीं मिलेगा। तुम चाय की बात करते हो, पानी कल मिलेगा, कल, वो भी 10 बजे, सवेरे ही नहीं। अब रात भर तो नींद नहीं आई। कहते हैं करवटें बदलते रहे। तो ऐसे ही वे इधर करवट, इधर करवट, नींद ही नहीं आई रात भर। भूखे पेट कहाँ नींद आती? और सिर में दर्द अलग, और लेटवे के लिए कुछ नहीं, ना कोई गद्दा, ना कोई चादर, कुछ नहीं। बोले बहुत कठिन है। अब अपने मन में सोच रहे बहुत कठिन है। हम सोच रहे थे कि साधु बनना तो बहुत सरल है। तो हुआ ये कि रात भर जैसे गुजारी, सामायिक करके सवेरे उठे, सामायिक करवाई, प्रतिक्रमण करवाया, फिर स्वाध्याय करवाया। बोले जी बताओ भोजन कब होंगे? बोले 10 बजे बाद, इंतजार करो। और 10 बजे उनने बढ़िया पकवान बनाए, शानदार। तो पकवान देख करके तो पहले से ही चूहे कूद रहे थे, और पकवान देख करके मुंह में पानी आ गया। वही बात याद आई। वो पति ने पत्नी से कहा थोड़ा पानी ले आओ, मुझे पानी पीना है, पानी ले आओ। तो पत्नी बोली तुम कहो तो थोड़े मगोड़े और रसगुल्ले भी ले आए। तो पति बोला अरे इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया सुन करके। बोले अब पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुंह में आ ही गया है, चुपचाप बैठो। तो वो सवेरे सवेरे जब उठे और उठ करके भोजन की बोले, तो बोले अब 10 बज गए, शुद्धि करिए। अब शुद्धि करके आए, बोले ऐसे अंजलि लगाइए, अंजलि लगा के खड़े होके हार करना है। खड़े होके? बोले क्यों? बोले मुनि महाराज बैठ करके हार। बोले खड़े होके क्यों करते हैं? बोले खड़े होके ज़्यादा नहीं किया जाता, पेट कम भरता है। बोले हाथ में करना है। हाथ में? अब उन्हें तो बड़ी विचित्र सी लगी। अब हाथ में उन्हें भोजन कराया, और जैसे ही मालपुआ दिखाए वे तो टूट पड़े उसी पे। बोले पानी पानी नहीं, पानी हटाओ। उन्हें जल लिया ही नहीं। बोले पहले मालपुआ दो, और लगे मालपुआ खींचने, मगोड़ी खींचने, और खींच लिए सब।
अब जब अटक गया फिर बोले लास्ट वो जल ले करके आए, जल नहीं जल तो लास्ट में लेंगे, तुम बीच में दे दोगे फिर खा कैसे पाएंगे। और वे खाते रहे पानी लिया नहीं, सीमेंट रेत बहुत डाल दिया और पानी डाला नहीं। अब हुआ ये कि खा तो गए, लास्ट में जाकर के थोड़ा सा पानी लिया और बैठ गए। अब 12 बजे जब सामायिक में बैठे और 1 बजे बाद बोले गलो बहुत चटक रहा है। बोले क्यों? बोले प्यास लग रही है। बोले अब पानी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। बोले बीच में नहीं? बोले नहीं, कुछ नहीं। अब वो अपने मन में सोच रहे बहुत कठिन चर्या है हमारे जैन साधु की, बहुत कठिन चर्या है। हम समझते थे कि दूसरे दिन जब वे रात भर प्यास के मारे उनका गला चटकता रहा, परेशान हो गए और रात भर परेशान रहे। सवेरे उठे, रात भर सोच रहे थे कल तो पानी लेंगे, खूब पानी पिएंगे, ये चीज़ें कम लेंगे ही नहीं। और दूसरे दिन आहार करने गए तो खूब पानी, वही 1 जग नहीं 2 जग पानी ले गए। अब पेट पानी से भर गया। अब दूसरी चीज़ें तो उन्होंने देखी नहीं, बोले नहीं बाद में लेंगे, और पानी लेके पेट भर गया और बैठ गए। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पानी खत्म। बोले भूख लग रही है। बोले अब चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, लेकिन ना कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब दूसरे दिन बहुत परेशान हो गए, पानी से परेशान हो गए, फिर भूख से परेशान हुए, तीसरे दिन उन्होंने पूछा आप ये बताओ तुम्हारे महाराज भोजन कैसे करते हैं? बोले खड़े होके करते हैं। बोले खड़े होके तो करते, कैसे करते हैं? कि ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, ऐसा कैसे करते हैं? हमने एक बार किया तो प्यास लगने लगी और पानी पिया तो भूख लगने लगी, तो कैसे करते हैं? तब उसने समझाया कि पानी भी लेते हैं और गिलास भी लेते हैं, बीच बीच में पानी भी लेते जाते हैं, गिलास भी लेते जाते हैं, ऐसे दोनों लेते लेते धीरे धीरे आहार लेते हैं। अब समझाया, तीसरे दिन उनकी समझ में आया। तीसरे दिन कहने लगे हम समझते थे कि जैन साधु ऐसे ही होते हैं, लेकिन जैन साधु की चर्या मुझे लगता है इससे कठिन चर्या दुनिया में कहीं है ही नहीं है। ऐसा संयम जैनियों में ही है। जैन धर्म में नाम नहीं पाखंडों का, ठर्रा बीड़ी पीने वाले पंडों का। तब उसने सुनाई, जैन धर्म में नाम नहीं पाखंडों का, ठर्रा बीड़ी पीने वाले पंडों का। जैन धर्म की महिमा बड़ी निराली है, इसकी सम्यक दर्शन जैसी ताली है। इंद्रिय मन को वश में करना होता है, इंद्रिय मन को वश में करना होता है, तलवारों की धार पे चलना होता है। साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। अब उसकी समझ में आई, इतना कठिन। तीसरे दिन उन्होंने अच्छी तरह आहारचर्या कराई, पानी भी दिया, पानी भी लेते जाओ और फल भी लेते जाओ, जल भी लेते जाओ और गिलास भी लेते जाओ, ऐसे आहारचर्या कराई। और तीसरे दिन आहारचर्या उनकी अच्छी हुई, बड़े आनंद में रहे। चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन अब हिसाब लगाने लगे, अब तो 6 लाख हो गए। और 7वें दिन 7 लाख, अब तो 8 लाख मिलेंगे। आप खूब आनंद करेंगे, वो बढ़िया मकान बनाएंगे, बताएंगे हमने इतनी कमाई की, हमारे गांव में किसी ने इतनी कमाई नहीं की होगी। और ऐसा सोच करके रात्रि में, अगला 8वां दिन आ रहा था, चतुर्दशी के बाद 8वां दिन आ रहा था, रात्रि को सोए थे, बड़े आनंद में सपने बनाए हुए थे कि इतने इतने रुपए मिलेंगे, हम लेकर के घर जाएंगे, और बड़े खुश थे। रात्रि में अचानक भीलों ने आक्रमण कर दिया। भीलों ने पड़ाव पर, जिनदत्त सेठ के पड़ाव पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो एक तीर टेंट को चीरता हुआ वो मुनिराज के अंदर आकर के लगा। जब मुनिराज को तीर लगा तो जिनदत्त सेठ को बहुत गुस्सा आ गई, हमारे मुनिराज पर किसी ने आक्रमण कर दिया। ध्यान रहे, वो भले ही भावलिंगी मुनिराज नहीं थे, वो भले ही द्रव्यलिंगी मुनिराज थे, लेकिन जिनदत्त सेठ उन्हें भावलिंगी ही कह रहा था। हमारे मुनिराज
मुझे नहीं कह रहा था कि किराए के मुनिराज, मुझे कह रहा था हमारे मुनिराज। और उसे गुस्सा आ गया। फिर उसने भयंकर युद्ध किया और भीलों से इतना युद्ध किया कि उन्हें बहुत दूर तक भगाया। और भगाने के बाद आया और आ करके मुनिराज का वो तीर बाहर निकालने लगा और निकाल करके बहुत घाव हो गया, खून आ गया। और अब जिनदत्त सेठ ने कहा, मुनिराज अब आपका बचना मुश्किल है और अंतिम समय है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बात 8 लाख की नहीं है, जे रखे 10 लाख, लेकिन जब जिंदगी ही ना रहेगी तो ये 10 लाख क्या काम की है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मुनिराज का अंतिम समय आता है तो उन्हें भगवान का ध्यान कराया जाता है। अब तुम भगवान का ध्यान करो, प्रतिक्रमण करो, हम प्रतिक्रमण सुनाते हैं, ध्यान करो। और अब संयम का ध्यान करो कि हमने वो संयम प्राप्त किया है जो संयम करोड़ों लोगों में किसी एक को प्राप्त होता है। अगर वर्तमान में देखें तो 25 लाख लोगों में एक मुनि मिलता है। जब 25 लाख लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं तब उनमें से कोई एक मुनि होता है। एक मुनि 25 लाख लोगों के बीच में होता है, क्योंकि आज 150 करोड़ पॉपुलेशन है और मुनि कितने हैं? मुनि गिनिए, मुनि 500 होंगे मुश्किल से। 1,500 तो पिच्छीधारी हैं, उसमें आर्य का भी है, छुल्लक भी है, छुल्लिका भी है, सब है, आचार्य भी हैं। तो मुनि तो गिनती के हैं। अब 150 करोड़ पॉपुलेशन, उसी से अनुमान लगा लीजिए कि कितने पे एक मुनि है। समझाया कि मुनि बनना बहुत ही पुण्य का उदय है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम मुनि बने हो और मुनि बन करके तुम साधना कर रहे हो। और तुम अब नमोकार मन सुनिए, हम तुम्हें नमोकार मन सुना रहे हैं। और अब तुम संयमी हो, अभी कल तक तो तुम्हारा संयम है, इसलिए कल तक के लिए तुम चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दीजिए और नमोकार मंत्र का स्मरण करिए। मैं तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाता हूं और समाधि की भावना करिए। और जिनदत्त सेठ ने उसे नमोकार मंत्र सुनाया और नमोकार मंत्र सुनाते सुनाते रात्रि के अंतिम समय में उनकी समाधि हो गई और वे वसुभूति ब्राह्मण स्वर्ग में जाकर के देव हुए। और स्वर्ग में देव हुए, वहां अंतर मुहूर्त में इतना सारा वैभव देख करके दंग रह गए। इतना सारा वैभव, अवधि ज्ञान लगाया, कहाँ हम 8 लाख रुपए के पीछे पड़े थे, ना तो अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी है, बिक्री पड़ी है। स्वर्णमयी सिंहासन है, यहाँ तो सब इतना वैभव कैसे मिला। अवधि ज्ञान लगाया कि हमें एक जिनदत्त सेठ ने, जो जिन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, उसने हमें नमोकार मंत्र सुनाया था और हमने 8 दिन के लिए संयम धारण किया था। इसके बल से मुझे आज ये स्वर्ग का वैभव प्राप्त हुआ है। वो तत्काल वहां से उतर के आया और जिनदत्त सेठ अभी वहीं पर थे। उसकी अभी बॉडी भी उठी नहीं थी और वो जिनदत्त सेठ वहीं था। और वो देव उतर करके आया और उसने आकर के सबसे पहले जिनदत्त को प्रणाम किया। धन्य हो, आपने हमें संसार से तरा दिया और हमें आपने ऐसा संयम दिलवाया। हमने तो पैसे के लालच में संयम धारण किया, लेकिन तुमने नमोकार मंत्र सुना करके हमारे संयम को भावपूर्वक बना दिया। धन्य हो आप। और उसने बार बार प्रणाम करके उनकी खूब प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद वो चला गया। ये उत्तम संयम है। कहाँ हम पैसे के पीछे पड़े थे और कहाँ जरा सी 8 दिन का संयम, वो भी द्रव्यलिंग से पैसे के लिए हमने उस संयम धारण किया और अंत समय में वो संयम भावपूर्वक बन गया और वो स्वर्ग में जाकर के इंद्र हुआ। वही धीरे धीरे बढ़ता हुआ राजा श्रेणिक का पुत्र अभय कुमार हुआ।
और उसी भव से उसने मोक्ष को प्राप्त किया भगवान महावीर के समय में। तो हम ये कहें कि हम सभी उस संयम से प्रेम करें, उस संयम को जीवन में धारण करें, धीरे धीरे नियम धारण करके फिर संयम पे आगे बढ़ें, तो हम निश्चित उस उत्तम संयम को प्राप्त कर सकेंगे। और वो संयम हमें मिल गया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए धन से, व्यापार से, संसार से, परिवार से आपका कहीं भी कोई उत्थान नहीं होगा, कोई भी तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। और अगर संयम होगा तो ध्यान रहे, तुम्हारा ही नाम लेने वाला नहीं होगा, पूरे ललितपुर का नाम होगा। ये महाराज कहाँ के हैं? ललितपुर के महाराज हैं। फिर ललितपुर का कोई भी व्यक्ति जाएगा वहां तो सम्माननीय होगा एक व्यक्ति से। और तुमने घर परिवार बनाया तो तुम्हारा घर में भी सम्मान नहीं होगा। कौन तुम्हें जानेगा? तुम गए 2 दिन रोएंगे और तुम्हें खिसका आएंगे, फिर बाद में कौन तुम्हें याद करेगा? इसलिए संयम धारण करिए, उत्तम संयम के दिन उत्तम संयम की भावना करिए, ऐसा संयम हमें प्राप्त हो और हम भी अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। यही भावना अपने जीवन में करिए और मंगलमय अपना जीवन बनाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय हो। जय बोले परम पूज्य चरणाचार्य 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो।